हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 इंग्लिश मैरीगोल्ड यूनिट 2। चैप्टर का नेम है द लिटिल फिर ट्री। एक छोटा फिर ट्री। शेटी द मैजिशियन वॉज रिटर्निंग होम वैन ऑल ऑफ अ सडन इट बिगेन टू रेन। शेटी द मैजिशियन, जो एक मैजिशियन था, जादूगर था, वो अपने घर आ रहा था। When all of a sudden it began to rain, जब बारिश होने वाली थी। It rained heavily, बहुत भयंकर बारिश हुई। शेठी looked around for shelter and saw a pretty little fir tree. बच्चों, उसने शेल्टर रहने के लिए कोई जगह देखी और उसे एक प्रिटी लिटिल ट्री दिखाई दिया, फिर ट्री। He ran towards it as fast as he could. वो उसके पास भागा जितनी जल्दी वो भाग सकता था। Soon the rain stopped. जल्दी ही बारिश रुक गई। शेटी वॉज हैप्पी दैट ही डिड नॉट गेट वेट। शेटी खुश हुआ कि वो भीगा नहीं था। थैंक यू, यू हैव बीन काइंड टू मी। तुम मेरे लिए काइंड हो। आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू। मैं तुम्हें कुछ रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। आस्क फॉर 4 विशेज एंड आई विल ग्रांट देम, सेड द मैजिशियन। मैजिशियन ने बोला कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हें कुछ रिवॉर्ड देना चाहता हूँ, तुम तुम्हारी कोई भी 4 विश मांगो। That sad fir tree had leaves like needles and no birds ever made their nest on it. जो फर ट्री था उसने बोला कि मेरे लीव्स नहीं आती है लाइक नीडल्स, नीडल्स की जैसी, और कोई भी बर्ड मेरे ऊपर अपना घोंसला नहीं बनाती है। आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड्स। मैं चाहता हूँ कि मेरे ग्रीन लीव्स हो, पत्तियाँ हो अदर फ्रेंड्स की तरह। नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वॉज ग्रांटेड। अगले ही दिन उसकी जो विश थी वो पूरी हो गई। ओके स्टूडेंट्स, सून अ गॉट केम अलोंग एंड एट ऑल द ग्रीन लीव्स। फिर क्या हुआ बच्चों, एक बकरी आई और उसने सारी ग्रीन लीव्स खा ली। ओ डियर सेड द फर ट्री। फर ट्री ने बोला, ओ डियर आई विश आई हैड गोल्ड लीव एज गोट डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स। उसने बोला कि मेरे गोल्डन लीव्स होने चाहिए ताकि गोट ना खाए। When the little fir tree woke up the next morning, it was surprised to see gold leaves. उसने देखा कि नेक्स्ट मॉर्निंग की उसके गोल्डन लीव्स हो गई। हाउ हैप्पी आई एम, इट सेड। मैं कितना खुश हूँ, उसने बोला। अ मैन केम अलॉन्ग एंड स्टोल द गोल्ड लीव्स। और एक आदमी आया, उसने सारी गोल्डन लीव्स चुरा ली। आई विश आई हैड ग्लास लीव्स इंस्टेड। उसने बोला कि मेरे ग्लास की लीव्स होनी चाहिए। मैन डो नॉट स्टील ग्लास लीव्स। आदमी ग्लास की लीव्स को नहीं चुराएगा। द नेक्स्ट डे इट्स ग्लास लीव्स शोन इन द ब्राइट सन। नेक्स्ट डे क्या हुआ, उसकी ग्लास लीव्स चमकने लगी धूप, तेज धूप में। हाउ हैप्पी आई एम, इट सैड। ट्री ने बोला कि मैं कितना खुश हूँ। एट नाइट द विंड ब्लू हु ऑल द ग्लास लीव ब्रोक। रात में जब तेज तेज बारिश हुई तो सारी लीव्स टूट गई। ग्लास की बनी हुई थी इसलिए टूट गई। ओ डियर सेड द फर ट्री, आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स बेस्ट, फॉर गॉड डू नॉट ईट दैम। उसने बोला कि मुझे मेरी पुरानी ओल्ड नीडल लीव्स ही पसंद है। फॉर गॉड्स डू नॉट ईट दैम, बस उन्हें गॉड ना खाए। नो मैन कैन स्टील दैम, उसे कोई आदमी भी नहीं चुराता। द विंड विल डू दैम नो हार्म, विंड से उन्हें कोई हार्म भी नहीं होता। द ट्री वेंट टू स्लीप, ट्री सो गया। वैन इट वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब वो दूसरी नेक्स्ट मॉर्निंग को उठा, इट हैड ऑल इट्स नीडल बैक अगेन, वापस से उसकी वही सारी नीडल्स वाली लीव्स आ गई। ओ आई नेवर वॉज सो हैप्पी सेड द लिटिल फर ट्री। लिटिल फर ट्री ने क्या बोला कि मैं पहले इतना कभी हैप्पी नहीं हुआ। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमने कुछ वर्ड्स देखे। प्रीटी, प्रीटी मीन्स सुंदर, नीडल मीन्स स्मॉल थिन ऑब्जेक्ट, लीव्स पत्तियाँ, गोल्ड सोना, स्टोल मीन्स चुराना। बच्चों सभी को समझ में आया हमने स्टोरी में क्या पढ़ा। एक पेड़ था, फर ट्री था, उसको मैजिशियन ने कैसे बोला कि तुम तुम्हारी कोई भी विश मुझसे पूरी करवा सकते हो। टेक द करेक्ट आंसर। द प्रिटी लिटिल फर ट्री वॉज हैप्पी विद गोल्ड लीव बट, लेकिन अ मैन स्टोल
डैम। अ फर ट्री वॉज सैड, क्यों उदास था बच्चों, क्यों उदास था वो? बिकॉज it had needle-like leaves. The fir tree was not happy with the gold leaves. A man stole them. Okay. By changing the circle word to its opposite, rewrite this sentence. One has been done for you. बच्चों देखिए, आप सभी को opposite words यहाँ लिखना है, ठीक है? जैसे light का होता है heavy, won का होगा lost. रीना lost the race. I love का होगा hate. I hate eating vegetables. This glass is full of milk. This glass of milk is empty. The old man is wise. The old man is foolish. ओके स्टूडेंट, हमने अपोजिट वर्ड्स लेके यहाँ सेंटेंस चेंज किए। बोलना। नाउ गिव द अपोजिट ऑफ द वर्ड बिलो बाय एडिंग UN एंड IM। देखिए स्टूडेंट, हमें इन वर्ड्स में अपोजिट बनाना है UN और IM ऐड करके। हैप्पी, अनहैप्पी, पोलाइट, impolite, seen, unseen, proper, improper, lucky, unlucky, possible, impossible, important, unimportant, perfect, imperfect, healthy, unhealthy, safe, unsafe, patient, impatient, pure, impure। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट वर्कशीट है। रीता लव्ड हर डॉग शेरो। एवरी डे शेरो वुड गो आउट ऑफ द हाउस एंड कम बैक himself, but one day he did not come home. Rita looked everywhere for him. Tears rolled down her cheeks. Shero was lost. He was nowhere to be found. Rita was crying when she reached home. She got into her bed. All of a sudden, something jumped on her. Can you guess who it was? Rita was happy. Give the opposite word in blue। देखिए बच्चों, हमें यहाँ ब्लू वर्ड्स जो दिए हैं, लव्ड, गो आउट, कम, एवरीवेयर, डाउन, लॉस्ट, इनके हमें अपोजिट वर्ड बताने हैं। लव का होगा हेटेड, गो आउट, कम इन, कम, गो, एवरीवेयर, नोवेयर, डाउन, अप, लॉस्ट, फाउंड, नोवेयर, everywhere, sad, crying, laughing, and happy, sad। Okay student, rewrite the passage below using capital letter where necessary। बच्चों देखिए, जहाँ जहाँ हमें लगता है कैपिटल लेटर्स आने चाहिए, हमें वापस से इस सेंटेंस को लिखना है। 1 Sunday afternoon, Amarjit and his little sister Rani went for a picnic to India Gate. There they saw ducks, water, and
देयर फ्रेंड राज। देखिए स्टूडेंट, हमने इन्हें कंप्लीट किया कैपिटल लेटर्स यूज़ करके। नेक्स्ट है हमारा, look at the picture below. In the yellow box there are 8 things. You can see 6 of them in the picture. You can't see the other 2. Write down the 4 things that you can see. देखिए बच्चों, आप सभी को क्या चीज़ें हैं जो दिख रही हैं। देखिए डक हमें दिख रही है, मैट हमें दिख रही है, ओके। डॉग कहाँ है बच्चों? डॉग दिख रहा है किसी को? गर्ल दिख रही है, बॉय भी दिख रहा है, ट्री दिख रहे हैं, फाउंटेन नहीं दिख रहे, एंड फ्लावर्स हमें दिख रहे हैं। इनके अलावा हमें कौन कौन सी चीज़ें दिख रही हैं बच्चों? बॉल, बनानास, बर्ड्स, वाटर, ओके। लुक एट द पिक्चर अगेन एंड डिस्क्राइब द पिक्चर। देखिए पिक्चर को देख के हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, अ ब्रदर एंड अ सिस्टर have come to a park to enjoy picnic. There is a beautiful lake. Two ducks are swimming in the lake. There are also many green trees in the park. ओके स्टूडेंट्स, देखिए एक भाई और बहन गार्डन में आए हैं, पार्क में पिकनिक बनाने। बहुत सारी वहाँ पे ब्यूटीफुल लेक्स है, 2 डक्स जो हैं वो स्विमिंग कर रही है लेक में, एंड देयर आर सो मैनी ग्रीन ट्रीज इन द पार्क। नेक्स्ट देखिए, Ajit loved flower. He always wanted to have a garden for himself. Mohan, his friend, gave him an idea. He said, "Why we can have a garden in a dish?" Haha. Ajit laughed. A garden in a dish? Yes. Dish gardens are tiny gardens planted in a shallow dish. We must first put sand, manure, and pebbles in a dish. Plant very tiny plant in it and place the dish on the window sill. Glass breaks easily when it is dropped. Do you think a mud flower pot, a glass spoon, a wooden table, a plastic cup, books, or your plastic water bottle can break easily? Circle the thing that can. बच्चों देखिए, जो चीज़ें easily break हो सकती हैं, ओके, उन्हें हमें टिक करना है। स्पून, फ्लावर पॉट, ओके, ये हमारी इजीली ब्रेक हो सकती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस वुड मेक अदर्स हैप्पी एंड अनहैप्पी? बच्चों देखिए, एक्शन जो हमें खुश करते हैं, पीपल्स को हैप्पी करते हैं, जो अनहैप्पी करते हैं, देखिए, ठीक है। देखते हैं, रेस्पेक्टिंग एल्डर्स, बीइंग पोलाइट, प्लेइंग विद फ्रेंड्स, visiting a sick friend, caring for pets, being honest. अनहैप्पी कौन कौन से होंगे बच्चों? नॉट सेइंग थैंक यू, नॉट शेयरिंग, watching television all day, telling lies, being greedy, getting
angry easily. Okay students, नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी. देयर वॉज अ थिक जंगल विद ब्यूटिफुल ग्रीन ट्रीज एंड बर्ड्स. कोयल वॉज सिंगिंग हैप्पीली. सडनली शी हर्ड समवन क्राइंग. इट वॉज हर फ्रेंड द पिकॉक. शी फ्लू टू हिम एंड आस्क्ड, व्हाई आर यू क्राइंग? आई हेट माई सेल्फ. आई हैव सच अगली फिट. समथिंग मेक यू फील हैप्पी, समथिंग मेक यू फील सैड. राइट अ पोएम ऑन इट. देखिए बच्चों, अब सभी को क्या करना है? अब सभी को इस पे एक पोएम बनानी है. ठीक है, हम सभी अपनी एक पोएम बना के कंप्लीट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सभी को समझ आया? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने आपके लिए एक चैप्टर कंप्लीट किया है, आपको एक्सरसाइज करके बताई है. ठीक है, आप सभी को समझ में आया होगा, उम्मीद करती हूँ. बच्चों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिए. और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए. थैंक यू.